हेलो एंड स्वागत है आप सभी का झा क्लासेस में। आज हम क्लास 12th के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेशनल इनकम। जी हाँ, हमारे देश की इनकम। इस चैप्टर में आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहला, आपको नेशनल इनकम का मतलब समझना है, और दूसरा, आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे कर पाओगे या कैसे करोगे वो जानना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है हम उस पर आते हैं कि नेशनल इनकम कहते किसे हैं। व्हाट इज नेशनल इनकम? तो आपकी किताब में जो डेफिनेशन दे रखी है आप पढ़ सकते हो उसे। नेशनल इनकम का मतलब होता है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय, किसने अर्न किया हो? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो आपको इस डेफिनेशन में दो टर्म्स का मतलब समझना है। अगर आपको इस डेफिनेशन का रियल मतलब समझना है तो कि ये फैक्टर इनकम किसे कहते हैं और नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं। तो क्योंकि नेशनल इनकम का मतलब ही होता है कि फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट। तो फैक्टर इनकम तो आपको पता होना चाहिए कि इन टू सेक्टर इकोनॉमी, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कौन? हाउस होल्ड वाले प्रोड्यूसर को। उसकी मदद से, जिसको आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हो, उसकी मदद से प्रोड्यूसर सेक्टर जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। देन हाउस होल्ड सेक्टर उसको कंज्यूम करते हैं, कंजप्शन करते हैं। कोई दिक्कत? तो ये क्या है सर्विसेज? ये चार तरह की सर्विसेज है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। ये चार तरह की सर्विसेज हैं जो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड करते हैं, जिसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट करती है। कोई दिक्कत? समझ गए? जैसे कि लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में कंपनसेशन लाइक सैलरी एंड वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बदले में प्रॉफिट। तो ये जो पेमेंट करती है प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर, इसी को हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। चलते हैं डेफिनेशन की दूसरी टर्म्स पे कि भाई नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या होता है। तो नॉर्मल रेजिडेंट का, एज यू कैन सी ऑन दी बोर्ड, डेफिनेशन लिखी हुई है कि एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, क्या क्या? इंडिविजुअल भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जो हु ऑर्डिनरी रिसाइड इन दैट कंट्री एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपको दो टर्म्स समझनी पड़ेंगी। पहला कि ये ऑर्डिनरी रिसाइड किसे कहते हैं, और दूसरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है। तो ऑर्डिनरी रिसाइड का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी देश में एक या एक साल से अधिक रहता है तो उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी रिसाइड। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है जब वो व्यक्ति अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी उसी कंट्री में कर रहा हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब हो? लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। तो यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति एक साल या उससे अधिक दिनों से उसी कंट्री में रह रहा हो और वो अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी उसी कंट्री में कर रहा हो, तब हम बोलते हैं वो व्यक्ति नॉर्मल रेजिडेंट है उस कंट्री का। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात जो आपको नोट करनी है, जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है, अ नॉर्मल रेजिडेंट में और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। तो आप नॉर्मल रेजिडेंट को सिटीजन से कंपेयर या सिटीजन से कोई लेना देना नहीं, कहने का मतलब ये सिटीजनशिप अलग चीज हो जाती है और नॉर्मल रेजिडेंट अलग चीज हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब। जैसे कि इंडियन एम्बेसी जो कि बाहर देशों में लोकेटेड है, वहां पे जो इंडियन काम कर रहे हैं, भले ही वो पैसे उस देश में कमा रहे हैं, लेकिन वो हमारे देश की नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगी, क्योंकि वो नॉर्मल रेजिडेंट इस देश के, किस देश के? भारत के हैं। कोई दिक्कत? जैसे कि भारत में कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसेस है, लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे फॉरेनर्स काम कर रहे हैं। अब वो कमा तो हमारे देश में रहे, लेकिन वो नॉर्मल रेजिडेंट अपने देश के हैं। तो इसीलिए जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हम उन फॉरेनर्स की इनकम को कैलकुलेट नहीं करेंगे। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए आपको इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री का मतलब समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? एक होता है पॉलिटिकल टेरिटरी, यानी कि भारत देश का मैप, वो हो गया पॉलिटिकल टेरिटरी की भाई ये भारत देश है, इसके आगे ये, इसके पीछे ये, इसके आगे ये, वगैरह वगैरह। लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब थोड़ा सा डीप हो जाता है। अब ये क्या होता है? इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब होता है वो सारी जगह जहां पे भारत के गुड्स, भारत के कैपिटल और भारत के लोग, ये तीनों चीज फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझ लिया है?
जैसे फॉर एग्जांपल बाहर के क्रिकेटर आईपीएल के दौरान बाहर के क्रिकेटर हमारे देश में आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे कमेंटेटर आते हैं, कमेंटेटिंग करते हैं, बहुत सारे अंपायर आते हैं, तो वो जो इनकम जनरेट होती है वो इंडिया में होती है। लेकिन जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उस इनकम को कैलकुलेट उन फॉरेनर्स की इनकम कैलकुलेट नहीं करते, उन प्लेयर्स की इनकम कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में, वो हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी में तो है लेकिन वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में वो लोग नहीं है। और ऐसे ही हमारे देश के लोग जब बाहर जाते हैं किसी देश में और वहां जाके पैसे कमाते हैं, भले वो पैसे उस देश में कमा रहे हैं लेकिन वो भारत की नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगी, क्योंकि वो भारत की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब जानेंगे। डोमेस्टिक इनकम का मतलब अगर आप समझ जाओगे तो नेशनल इनकम अपने आप ही समझ में आ जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है, छोटा सा बारीक सा डिफरेंस है, उसको पकड़ लेना बस। देखो डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, ये भारत का मैप आप देख सकते हो। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है इस मैप के, यानी कि भारत की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उसके अंदर अंदर, यानी अपने देश के अंदर जितनी भी इनकम जनरेट होती है एक साल में, उसे हम उसका जब टोटल कर देंगे उसे हम डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। वेदर इट इज अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये मैटर नहीं करता, चाहे वो हमारे देश के लोगों ने कमाई हो या किसी बाहर के देश के लोगों ने कमाई हो, ये मैटर नहीं करता। लेकिन यहां नेशनल इनकम में केस थोड़ा सा बदल जाता है। नेशनल इनकम में एक तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में इनकम अर्न होनी चाहिए। यानी कि जब कोई फॉरेनर यहाँ आके पैसा कमाता है, यहाँ इनकम जनरेट करता है, तो जब हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वो इंडिया में आके जनरेट हुई है। लेकिन जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उस फॉरेनर की इनकम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे देश का रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ नहीं है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसके अपने देश में है। तो बस यही चीज है। तो आपको दो टर्म्स समझनी है, एक फैक्टर इनकम अर्न बाय आर रेजिडेंट फ्रॉम द अब्रॉड और दूसरा फैक्टर इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इन आर कंट्री। तो डोमेस्टिक इनकम के दौरान हम देखते हैं कि हमारे देश में इनकम अर्न हुई है या नहीं, और नेशनल इनकम के टाइम पे हम देखते हैं कि वो इनकम नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न की है या नहीं। समझ गए? यही छोटा सा डिफरेंस है जिसको आपको अच्छे से समझना है।